नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर फोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं मैथ के लिए। हमारा टॉपिक था घातांक को करनी, इसका पार्ट जो है दोस्तों आज का पार्ट 3 है। ये ज़्यादा बुक का चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से लगभग जो आपको बहुत ही अच्छा सा नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है सामने कि 16 की पावर 0.16 और गुणा 2 की पावर कितनी दी गई है यहाँ पर 0.36 कह रहा है। ये किसके बराबर है, ठीक है, ये सवाल कर रहा है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम 16 के गुणनखंड करते हैं यहाँ पे देखिएगा। तो कैसे करेंगे, 2 और 16, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 16, मतलब 2 की घात 4 हो गया है। तो लिख सकते हैं इसको हम 2 की घात 4 और पूरे की पावर कितनी लिखिए 0.16 और गुणा दोस्तों यहाँ पर 2 की घात 0.36 इतना हो गया हमारा। गुणा करिएगा घातों का कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 की घात 16 चुको 16 मतलब 0.64 और गुणा 2 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ये 0.36, ये तो हो जाएगा जाके। अब आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि 2 की घात 0.66 0.36 मतलब कितना हो जाएगा 1.00, मतलब क्या हो जाएगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मान दोस्तों कितना होगा, 2 की घात 1 का मान हमारा होगा 2। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और उसको सवाल लगाने का देखिएगा, इसको सवाल लगाएंगे ये समझिएगा बात आप लोग। अब लिखा हुआ है 256 की पावर कितनी लिखी हुई है 0.16 लिखी हुई है, ठीक है, और आगे लिखी हुई है 256 की पावर 0.09। देखिए इतनी पावर लिखी हुई है, आधार समान हो, आपको पता है सूत्र तुम्हारा होता है कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा बराबर ए की पावर हो जाएगा हमारा m+n, ये हो जाएगा। अब इसके लिए हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 256 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 0.16, ठीक है, और प्लस 0.09 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 256 की घात कितनी हो जाएगी हमारी 0.25। 256 की घात कितनी हो जाएगी 0.25, इतनी घात हो जाएगी, ठीक है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा। तो अगर 256 के दोस्तों गुणनखंड करें तो कितना आता है, हम वो चेक कर लें यहाँ पर कि अगर 256 के हम गुणनखंड कर लें तो कितना आ जाएगा, हमें सिर्फ ये चेक करना है, ठीक है। तो 256 के आप गुणनखंड कर लीजिएगा और ये चीज़ चेक कर लेते हैं। आप देखिएगा अगर 256 को देखिएगा यहाँ से बिगड़ जाए, इसको साफ कर दे अभी हम। अभी देखिए लगाएंगे यहाँ पर फटाफट से। अब देखिए 256 के गुणनखंड करेंगे पहले हम। तो देखिएगा इसको अगर हम 2 से कट जाएगा तो 4 से भी कट जाएगा तो 4 से काट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, बाद में गुणनखंड सही कर लेंगे। 4 छंग 24 और 4 चक्को 16, 4 से कटेगा 4 एकन 4, 4 छंग 24, 4 चक्को 16, 4 एकन 4, मतलब 4 की घात 4 हुआ जाके, तो हो जाएगा 4 की घात 4 और गुणा यहाँ पर 0.25, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 चक्को 100 का मतलब 1, तो ये 4 की घात 1 दोस्तों, 4 की घात 1 का मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आ जाएगा 4। हमारा आंसर कितना जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 4 की घात जो है 0.5 और गुणा 0.5 की घात कितनी है 4, इतनी लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा करना है हमें इसमें पावर का 0.5 में, ये है, ठीक है। आगे बात किया तो लिखा हुआ है गुणा 0.5, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, इसकी पावर लिखी हुई है हमारी 4, ये हमारा सवाल लिखा हुआ है। अब बात सिर्फ समझने वाली बात यहाँ पे समझ लेते हैं बात को। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा, मतलब 5 एकन 5 5 10, मतलब क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा देखिए बराबर में, ये हो जाएगा 2 की घात 0.5 का मतलब क्या आ गया 2.5 2 10 मतलब 1, 2 की घात 1 और गुणा दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 1/2 की घात, ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 4, इतनी आ जाएगी। अब आगे बात समझते हैं इसको लिए, अब क्या करेंगे, इसको ले सकते हैं 2 गुणा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 एकन 2 2 और 16, मतलब हमारा आ जाएगा 1/8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो लाइक कीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 256 की घात कितनी लिखी हुई है 0.16 और तथा 16 की घात लिखी हुई है 0.18। ये हमारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 256, यहाँ पे लिखा हुआ 16 16, देखिए 16 जो होता है 16 का वर्ग जो होता है 256 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 और गुणा ये लिखा हुआ है पर 0.16,
ठीक है। गुणा में घातें और लिखी हुई है कि 16 की पावर जो लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर 0.18 इतना लिखा हुआ है। सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 16 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 16 दूनी 32 मतलब 0.32 ये हो जाएगी, और इंटू 16 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 0.18। तो आधा समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा हमारा 16 की पावर ये 0.32 0.18 कितना हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व कर ले, 0.50 का मतलब क्या होगा 50/100, यही तो हो जाएगा, मतलब 1/2। मतलब 16 की पावर कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। मतलब इसका कि 16 का वर्गमूल √16 लिख सकते हैं, मतलब कितना आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिएगा ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 212 की पावर लिखी हुई है 0.5। ठीक है, और लिखिए 848 की पावर लिखी हुई 0.5 का मान है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 212। तो 212 जो लिखा हुआ है, तो देखिए जो 212 की पावर कितनी है यहाँ पर, ये है 0.5, ये तो है। और गुणा में यहाँ पे लिखा हुआ है 848, इसकी पावर कितनी दोस्तों यहाँ पर है, इसकी पावर भी हमारी 0.5 है। ठीक है, अब देखना है हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब घाते समान है और आधार अलग है तो क्या हो जाएगा, आधार का गुणा हो जाएगा 212 और गुणा 848, ये हो जाएगा, इसकी पूरी पावर 0.5 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है कि 1/2, इसका मतलब ये तो होता है 1/2 पावर, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिएगा हम लिख सकते हैं कि 212 हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 212 ठीक है गुणा, ठीक 848 को हम लिख सकते हैं कि 212 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 5 48 इतना हो गया। इसकी पावर दोस्तों कितनी हो गई 1/2, इतनी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी मतलब 212 दोबारा आया है गुणा 4 की पूरी पावर 1/2 आई है। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो देखिएगा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंडर रूट, ठीक है 212 गुणा 212 गुणा 4, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 212 को बाहर निकालेंगे तो एक आ जाएगा सिर्फ 212, और गुणा √4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 12 में 24 आ जाएगा 224। मतलब दोस्तों इसका आंसर नंबर हमारा 2, मतलब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारा 2 में 424 दोस्तों। इस प्रकार से हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है गुणा 2 की पावर लिखा हुआ है 0.36। अगर 16 की बात करें तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 हम लिख सकते हैं ऑलरेडी, और लिखा हुआ है 0.16, और गुणे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 0.36 इतना लिखा हुआ है। तो देखिएगा 16 को 16 मतलब 2 की घात हो जाएगा 0.64 इंटू 2 की घात कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.36 बराबर। देखिए आधा समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो घातें कितनी आएगी 0.36 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1.00। इसका मतलब क्या है 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब 2 दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फटाफट से लगाइएगा सवाल को, फटाफट से हल कीजिएगा। लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और उसकी पावर लिखी हुई है -2 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझिएगा, पहले अगर हम इसको इतने को सॉल्व करें तो देखिएगा अगर हम सॉल्व करें 2 की घात -2 को, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 की घात 2, मतलब बराबर हो जाएगा 1/4 दोस्तों। यही तो हमारा हो जाएगा कि हमने इसको सॉल्व किया, इतना आ गया 1/4 तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4। इसका दोस्तों मतलब क्या है, ये चतुर्थ मूल है, मतलब आ जाएगा आगे रूट में यहाँ पर हो जाएगा 4 चतुर्थ मूल 2 दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। लिखा हुआ है 1024 पॉइंट लगा हुआ है, 1024 लिखा हुआ है, पावर 1/5 इतना आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर 0.01024 लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन कर ले बटे में, अगर देखिएगा इसके ये पॉइंट हटाएं यहाँ से तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जीरो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। इसके पूरे की पावर कितनी है हमारी 1/5 है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मतलब 1024 हो गया बटे 10 की घात 5 इतना हमारा हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 1024 जो लिखा हुआ है इसको आप गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो देखिए आप कॉपी पर कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे 2 की पावर 10 हो जाएगी ये। ठीक है, और बटे में लिखा हुआ है हमारा 10 की पावर 5, और दोस्तों पूरे की पावर जो लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई 1/5 इतना लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखिएगा। जब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे 2 की घात 10 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 की घात 2
और बटा दोस्तों देखिए 5 से 5 कैंसिल मतलब 10 आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 4/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.4। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4 इसका मान क्या हुआ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसकी पूरी पावर 3/4। 4 से 4 कैंसिल 2 की घात 3 आ गया है। इसका मतलब 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ठीक है, क्योंकि आज हम इसमें आपको SDR जो बुक है उसका पूरा चैप्टर मतलब करवा देंगे ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन 36 की घात 1/6 ये लिखा हुआ है। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 36 की घात 1/6 लिखा हुआ है, मतलब 36 की पावर 1/6 लिखा हुआ है। 36 को आप लिख सकते हैं कि 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 लिख सकते हैं 36 और गुणा 1/6, तो 2 3 6, तो आ गया है हमारा 6 की पावर 1/3 मतलब क्या आएगा घनमूल अंडर रूट यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट 6। ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 8 की पावर कितनी 2/3 किसके बराबर है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है हमारी 2/3। गुणा में घात गुणा होता है तो मतलब क्या घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात हो जाएगी हमारी 3 गुणे 2/3 इतना हो जाएगा ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 की घात दोस्तों हो जाएगा हमारा 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 27 की घात जो लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है 2x माइनस का 1 लिखी हुई है बराबर किसके है 243 की घात दोस्तों कितनी लिखी हुई है 3। इतना हमारा सवाल लिखा हुआ है ठीक है। अब आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 27 की घात कितनी लिखी है 2x माइनस 1 लिखी हुई है। अब देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और पूरे पावर कितनी है 2x माइनस का 1 बराबर लिखा हुआ है 243। अब जब आप 243 के गुणनखंड दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 मतलब 3 की घात 5 और पूरे की घात कितनी लिखी हुई है 3। सॉल्व कर लीजिएगा हो जाएगा 3 की घात ये हो जाएगी 6x माइनस का 3 बराबर 3 की घात दोस्तों हो जाएगी 15। आधा समान है तो घातें भी दोस्तों हमारी बराबर हो जाएंगी। अब देखिएगा 6x माइनस 3 बराबर कितना है 15 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 6x माइनस 3 बराबर है हमारा 15। तो दोस्तों यहाँ पर 6x बराबर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 18 और 6 3 18 x का दोस्तों कितना आ गया x का वैल्यू आ गया है 3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 3 की घात कितनी है x + 8 बराबर जो है लिखा हुआ है 27 की घात ठीक है। 3 की 27 की घात कितनी लिखी हुई है समझिएगा बात। यहाँ पर सवाल जो हमारा नोट है वो कितना नोट है 2x + 1 यहाँ पर है कि 27 की घात 2x + 1 ये हमारा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक करनी है ठीक है। अब देखिएगा 3 की घात कितनी लिखी हुई है हमारी लिखी हुई है x + 8 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 3 होती है 27 तो हो जाएगा 3 की घात 3 इसका मतलब गुणा हो जाएगा इसका 2x + 1 में। अब देखिएगा आधा समान हो गए हैं तो घाते भी समान हो जाएंगे। घाते क्या हो जाएंगे हमारी कि x + 8 बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6x और +3 इतना हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा वो भी देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम 6x से इधर x लेकर जाएँ इधर ये 3 लेकर आएँ तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कि 5x बराबर हमारा हो जाएगा 5। इसका मतलब दोस्तों x का वैल्यू कितना हो जाएगा x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 1। बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। x का वैल्यू है कि मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर जो b है उसका मान कितना है 125 है, तो a माइनस b की पावर जो है कितना है a माइनस बी पूरे की पावर जो है वो है a + b - 4 इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिएगा ये कंडीशन का बराबर ऐसी हो सकती है। ये कंडीशन जब हो सकती है अगर यहाँ लिख लें 5 की घात 3 तो 5 25 5 125 ही होता है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 5 और b का वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो मान रख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 से अब 3 जाएगा बचेगा हमारा 2, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5 और 3 8 मतलब 4 जाएगा 4 2 की घात 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब 16 हमारा आ जाएगा। इसका नंबर मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखिए आपके सामने फटाफट से क्वेश्चन 15 आ गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि 2 की पावर ये लिखी हुई है 2x + 21 ठीक है ये लिखी हुई है, और बराबर दोस्तों 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 की घात दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और इंटू लिखा हुआ है हमारा पूरे पे क्या घात लिखी हुई है 3x - 1। देखिए आधा समान हो गए हैं, जब आधा समान है तो घातें क्या बराबर हो जाएंगे हमारी, तो हो जाएगा हमारा कि 2x + 21 बराबर हमारा कितना हो जाएगा
15x और माइनस का 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा 2x उधर लेकर जाइएगा और 5 इधर लेकर जाइएगा। तो देखिए माइनस का 5 इधर प्लस का 5, 21 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 26 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा उधर का 13x। इसका मतलब है दोस्तों 13 दूनी 26, एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, एक्स का वैल्यू आ गया 2, मतलब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है 243 की पावर लिखी हुई है n/5 इंटू 3 की पावर लिखी हुई है 2n + 1 बटे में लिखा हुआ है n की पावर 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ये हमारा सवाल लिखा हुआ है। आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से देखिएगा। देखिए लिखा हुआ है 243 के गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 3 के गुणनखंड करिएगा, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, मतलब 3 की घात 5 लिख सकते हैं 243 को। अब दोस्तों पूरे की पावर कितनी लिखी हुई है, n/5 इंटू 3 की पावर लिखी हुई है यहाँ पर 2n + का 1। अब पूरे के बटे में बात कर लें तो देखिएगा 9 की घात ये n लिखी हुई है इंटू, इसको लिख सकते हैं आप समझिएगा बात, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 की घात 2n, तो 99 हो जाएगा। ठीक है, बात वही लिखी हुई है, और इंटू लिखा हुआ है 3 की घात n-1। सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी, हमारा 5 से 5 खत्म हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात n इंटू 3 की घात 2n + 1, और अपान में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की घात 2n इंटू 3 की घात n-1। अब देखिए यहाँ पे क्या समझिए बात, यहाँ पे देखिए गुणा लगा हुआ है, यहाँ पर भी गुणा लगा हुआ है, आधा समान है तो घातें जुड़ जाएंगे। तो देखिए जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर n + 2n + 1 ये हो जाएगी, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 3 लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, गुणा में अगर देखिएगा गुणा है समान आता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 2n, ठीक है, + n-1 इतना हो गया है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3n + 1, 3 की घात हो जाएगी हमारी 3n + का 1, और बटे में देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है 3 की पावर देखिएगा 3n-1, 3 की पावर हो जाएगी हमारी 3n-1। इतना बात आप लोग समझ में आ गई होगी। देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इतना हो गया हमारा कि हमारा आ गया है कि 3 की पावर 3n + 1 इतना, ये बटे में आ गया है 3 की पावर 3n- का 1। अब देखिएगा आधा समान है तो घाटें घट जाएंगी, पता है आप लोगों को, तो हो जाएगा 3 की घात हमारा कितनी हो जाएगी कि 3n + का 1, और माइनस करेंगे तो 3n, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा प्लस का 1, इतना हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर कितनी जाएगी 2, मतलब हमारा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, फटाफट से देख लीजिएगा। इसको भी लिखा हुआ है 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है 64 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 को 14 से 64, मतलब 4 का घन है 64। अब पूरे की घात कितनी लिखी हुई है -2/3 इंटू 1/4 लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है -2। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 4 की घात -1, 4 की घात -2 हो गया है, 4 की घात -2। ठीक है, इंटू 1/4 लिखा हुआ है एक, तो इसका भी मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी माइनस की घात 2 कर लगे, इसकी भी घात अलग कर दे तो माइनस की 2 इसकी घात हो जाएगी। तो देखिएगा इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया 1 की घात -2, मतलब 1/1 की घात 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1, मतलब आंसर नंबर है हमारा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 100 की घात 1/2 गुणा में लिखा हुआ है 0.001 की घात 1/3 माइनस का 0.0016 की घात 1/4 गुणा 3 की घात 0 + 5/4 की घात -1 को सॉल्व करके मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए कैसे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ये हम चेक करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे इतना लिखा हुआ है कि 100 की घात जो लिखी हुई है हमारे दोस्तों कितनी लिखी हुई है 1/2, इसका मतलब क्या है कि 1/2 का मतलब है रूट, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 10, इसका मान हो जाएगा हमारा 10। आगे का बात में ये लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करके दिखा देंगे आप लोगों को। तो देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.001 लिखा हुआ है, इसकी घात कितनी है 1/3, अगर इसके पॉइंट हटाएं तो बटे में 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/10 की घात 3 हो जाएगी, और गुणा 1/3। तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा बराबर 1/10, ये हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे लगाते हैं हम सवाल को। अब तो देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 100 की घात 1/2, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 100 का, और इंटू में लिखा हुआ है हमारा 0.001, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/1000 की पावर यहाँ पर दोस्तों ए लिखे हुई 1/3 इतनी लिख सकते हैं, और माइनस का दोस्तों देखिएगा ये लिख सकते हैं 0.2 इसकी पावर 4, तो इतना हो जाएगा हमारी संख्या आ जाएगी। उसकी पूरी पावर कितनी है हमारी 1/4 है, और गुणा 3 की घात 0, किसी की घात 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, और प्लस का ये 5/4 जो लिखा हुआ है दोस्तों। अब 5/4 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं 4/5 की घात 1 प्लस में लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। इसको देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मान दोस्तों कितना होता है 10 गुणा इसका मान भी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे होंगे आप लोग। और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, मतलब हो जाएगा 0.2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे वही रहेगा बात। और प्लस का जब बात करेंगे 4 का 5 में तो हो जाएगा 0.8, इतना हमारा हो गया है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको आगे तो हो जाएगा हमारा 1 तो 1.8 माइनस देखिए कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे इसको, हम इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.8 माइनस का 0.2 घटाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 1.6, हमारा आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा बात और समझिएगा। इसको देखिएगा लिखा हुआ है कि 0.00032 से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगर पॉइंट हटाएं तो देखिएगा 5 जीरो नीचे आ जाएंगे, पूरे की पावर कितनी है हमारी 0.6 है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5। इसको देखिएगा लिख सकते हैं हम यहाँ पर 32 और बटे 10 की घात 5 ये तो है, और पूरे की घात कितनी है 0.6 ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 32 के लिए बात करें तो कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 और बटे 10 की घात 5। ठीक है, यही तो है हमारा। और इसके बाद में क्या है यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6, तो अगर हम 0.6 की घात से गुणा करने पर अंत नीचे बटे में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि 2 की घात कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30, 30 का मतलब 3 और बटे यहाँ पर 10 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 बटे 10 की घात 3 का मतलब 1000। पॉइंट लगा लीजिएगा तो हमारा देखिए 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक पहले पॉइंट लगा लीजिएगा तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.008। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा बिल्कुल सेम सवाल, इसको हटा दीजिएगा। आगे देखिए लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने आ गया है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखा हुआ है 16 की घात 0.36 ये लिखी हुई है, 16 की पावर जो लिखी 0.36 लिखी हुई है, और गुणा देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं 16 की घात 2 लिख सकते हैं, 16 का वर्ग जो होता है 256 होता है 2 और गुणा कितनी घात है 0.07 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 16 की पावर कितनी हो जाएगी, घातें जुड़ जाती है गुणा में तो 36 और प्लस ये 14 मतलब 0.14 इतना हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारी घातें कितनी हो जाएंगी 16 की पावर हो जाएगी हमारी 0.50, मतलब क्या है पॉइंट डालेंगे 10 100 नीचे आ जाएगा 5 1 5 5 10 मतलब आ जाएगा √16। इसका मान दोस्तों कितना होता है 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग लगे 5 की घात 8, कैसे सॉल्व करेंगे, आधा समान है गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 5 की घात 7 4 11 और भाग लगे 5 की घात 8 ये लिखा हुआ है। अब देखिए भाग हो तो गुणा तो आधा समान में भाग हो घातें कट जाती हैं तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 3 5 25 5 125 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 8/125 की घात -4/3, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की घात 3 मतलब 125 माइनस का 4/3 से गुणा कर दीजिए 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बराबर, इसको देखिए पलट सकते पलट कर देखने प्लस में घात हो जाएगी 5/2 की घात 4 5 25 5 125 625 तो 625 बटे 2 2 4 2 8 16 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर ले। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो देखते हैं यहाँ पर ये लिखी हुई है जो कि ये सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए एक अंडर लगा हुआ है, लिखा हुआ है 5 की घात 9। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बात समझिए बात यहाँ पर, ये हमारा देखिए फिर से लिखते के बाद कि अंडर लिखा हुआ है, इसकी पूरे पावर कितनी है 5 की घात 9 ये पावर लिखी हुई है। ठीक है, और उसके पावर कितनी दोस्तों, इसके पावर लिखी हुई 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद देखिए फिर पावर लिखी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यही तो सवाल लिखा हुआ है, और पूरे कोष्टक के पर घात लिखी हुई 4, ऐसा सवाल ये लिखा हुआ है। और इंटू में लिखा हुआ है कि यहाँ से 6 फिर यहाँ से इस प्रकार से 3 इस प्रकार से ये 5 इसकी घात 9 ये लिखा इसकी पावर 4, ये हमारा दोस्तों सवाल लिखा हुआ है। अब आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है। ठीक है, वही देखिएगा आप लोग सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा इसमें 5 की घात 9 लिखी हुई तो देखिए 5 की घात 9 लिखेंगे सबसे पहले, और इसके ऊपर कितनी घात लिखी हुई 6 लिखी हुई तो उसकी 1/6 में आ जाएगी 1/6 हो जाएगी। ठीक है, पूरे पे घात कितनी लिखी है √3 तो ये भी 3 लिखी हुई है तो उसका मतलब ये भी हमारी 1/3 में आ जाएगी। ठीक है, और पूरे की पावर 4 है तो ये हमारी इंटू में 4 इतना ये हो जाएगा। आगे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर ये लिखी हुई है हमारी 9 तो गुणा ये लिखी हुई है हमारी हो जाएगी 1/3, ये भी चले जाएगी ये भी हो जाएगी हमारी 1/6 इतना ये हो गया है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारी पूरे पावर 4 इतना हमारा सवाल हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ से अगर इसको हटाएँ तो देखिएगा 3 1 3 3 3 9 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4 मतलब 5 की घात 2 5 की घात 2 का मतलब 5 25 ये हमारा हो गया 25।
या देखिए 25 रहने दीजिए, 5 की घात 2 ही रहने दीजिए क्योंकि घात में ही आंसर आ रहा है, तो 5 की घात 2 इसका हो गया है गुणा। इसको लेकर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 5 की घात 2 ये भी हो गया है। इसका मतलब आधा समाज घातें जुड़ जाएंगे, 5 का घात 4 इसका दो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके 5 की घात 4। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बात करें देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत कुछ सिंपल सामने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिएगा इसका आधा संख्या कितनी लिखी हुई, 2 लिखी हुई, तो सबसे पहले हम संख्या को 2 लिख लेते हैं। इसके बाद में क्या करना है, घात कितनी हो जाएगी, कितनी बार संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 बार लिखी हुई है, तो 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 5 बार गुणा किया, माइनस का 1 करेंगे बटे 2 की घात 5 पर, तो 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, बस सवाल सॉल्व हो गया, फटाफट से देख लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो हो जाएगा 32 से गया कितना बचा 31, 2 की घात हमारा आ जाएगा 31 बटा 32। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 26 बराबर लिखा हुआ है हमारा इतना। अब देखिएगा ऐसा सवाल जब आता है प्लस वाला, तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, वो भी कैसे, क्रमागत गुणनखंड करते हैं। तो आप लोग क्रमागत गुणनखंड कीजिएगा कि 2 के गुणनखंड करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 1 2 मतलब 2 1 क्रमागत आ गए हैं। तो इसमें देखिएगा प्लस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी संख्या माइनस की होगी। ये हमारा राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब देखिए 12 किसके बराबर है, 12 के गुणनखंड कीजिएगा, प्लस लिखा हुआ है तो 4 3 12, 4 और 3 आ गया है, मतलब इसमें प्लस बड़ा वाला मान के प्लस का रहेगा, छोटा मान माइनस का रहेगा, तो -4 -3 इसके हल हो जाएंगे। मतलब इसका नंबर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है √6 इसका लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर 6 के गुणनखंड कर लें तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इसमें देखिएगा एक मान हमारा प्लस का होगा, बताया था, एक मान माइनस का होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो रहा है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, बस इस प्रकार सवाल सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से देखिए सवाल सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ये सवाल हमसे पूछ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है वो चीज़ में यहाँ पे चेक करनी है कि जब ये सवाल हमारा आ गया है, सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड करने एक के गुणनखंड है, तो एक ने एक क्रमागत नहीं है, ये तो वही संख्या सेम टू सेम है, तो उसको लगाएंगे हम सीधे आचार विधि से लगाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है हमें यहाँ पर। हम मान लेते हैं कि माना x बराबर संख्या को मान लेते हैं कि √1 प्लस ये 1, इस प्रकार से हम 1 को मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तो वर्ग कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, x² बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस वही कंडीशन चालू हो जाएगी 1 प्लस √x यही वाली। ठीक है, अब बात समझनी है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम लोग x² बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस x, इतना हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि x² माइनस x, ठीक है, और -1 बराबर 0। ये दोस्तों हमारे क्या आ गए, ये हमारे आ गए, ये हमारा इतना एक गुणनखंड हो गया, बन गया है कि x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें इसका क्या करना है, समीकरण बनाना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इतना काम करना है। अब देखिएगा जब हमारा इतना बन गया है तो उसका सीधा चार सूत्र लगाएंगे, इसको बांट लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र होता है हमारा सीधा चार का कि x बराबर हमारा होता है -b प्लस -√b² माइनस का 4ac अपॉन 2 है, इतना होता है। ठीक है, इस सूत्र में आप लोग उस जो आया था हमारा उसकी तुलना कीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद a b c के मान निकाल के इसमें पुट करेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे। इसमें ऑप्शन में चेक कर लिया कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इतना काम आपको स्वयं करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है किसके बराबर है, 2 के गुणनखंड कीजिए, 2 1 2, 2 का 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक तो प्लस का होगा, प्लस वाला, और एक माइनस का होगा, छोटा वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान बराबर है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, हटाइएगा इसको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि ये कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा 3 1 3, अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो उसी तरीके से लगेगा, ये भी सीधा चार विधि से लगेगा हमारा, क्योंकि 3 के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 1 3, ये क्रमागत नहीं है। जब क्रमागत नहीं तो लगाएगा सीधा चार विधि से सूत्र, कैसे लगाएंगे वो देखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं उसी तरीके से कि इसको मान लेते हैं कि ये बराबर है, पहले से इसका वर्ग करेंगे, हो जाएगा हमारा a² बराबर, ठीक है, 3 प्लस का ये √3 प्लस √3, इस प्रकार से चलता रहेगा। इसको मगर आगे बात करें तो हमारा हो जाएगा कि a² बराबर 3 प्लस a, मतलब कि a² माइनस a बराबर माइनस का 3 बराबर 0, ये हमारा गुणनखंड आ गया है। सीधा चार सूत्र बताया था हमने आपको, x माइनस b प्लस माइनस √b² से 0.2 है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे सवाल आपको लगा के दिखाई देते हैं हम कि हमारा आ गया है कि a² माइनस a माइनस 3 बराबर 0। तुलना करेंगे दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, दोस्तों हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों हमारा -1, c का वैल्यू आ जाएगा -3। हमारे इतनी वैल्यू आ गए हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पर a का मान निकालना है, तो a बराबर कैसे निकालेंगे,
ये वाला होता है हमारा माइनस बी, मतलब माइनस बी का मतलब एक हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस बी का एक करेंगे तो एक का वर्ग एक, माइनस 4ac तो माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी का मतलब माइनस का 3 और बटे में कितना जाएगा 2, इतना मतलब आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 12/2 मतलब आ जाएगा बराबर 1 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 13/2। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, हमें वो चीज़ यहाँ पर चेक करनी है। रूट 13 का हमारा हम निकालें तो कितना जाएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट 3.6 आएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा कि ये 1 प्लस 3.6 मतलब हो जाएगा 4.6/2, 4.6/2 ये हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है, 2 दूनी 4 2 3 6 2.3, 2.3। ए का जो एक मान आएगा वो तो बड़ा क्या होगा 2.3 हो जाएगा, और दूसरा मान आएगा माइनस लगाने पर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना सूत्र में यहाँ पर, तो एक माइनस लगाने पर आएगा। तो मान कितना आएगा, वो मान हमारा एक तो आ जाएगा 2.6, एक माइनस का आ जाएगा 1.3, माइनस का आ जाएगा 1.3, और एक हमारा कितना आ गया है, एक हमारा आ गया है कि 2.3। अब हमें सवाल को समझना है कि किसके किसके बीच में मान आ रहे हैं, हमें वो चीज़ यहाँ पे देख लेनी है, बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही हो रहा है कि ए जो है वो दो, जो ए का जो दोस्तों मान है वो कितना है कि वो 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है। और क्या यहाँ पर है, ए जो है वो यहाँ पर कितना है कि 2 जो है वो ए से बड़ा है। ए का मान दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 जो है बड़ा है, मतलब क्या है यहाँ पर ए का मान तो 3 से छोटा है, और 3 और 2 के बीच में यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसका दोस्तों हमारा 2.3 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर सही, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 6 के गुणनखंड पहले कीजिएगा तो 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक हमारा मान प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, छोटा वाला संख्या माइनस का होगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है रूट 248 और प्लस का लिखा हुआ है रूट 52। आपको एक चीज़ मालूम है, यहाँ पर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 44 का तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो हमारा कितना हो जाएगा रूट 248, ठीक है, प्लस का हो जाएगा रूट 64, इसका मान होता है 8, तो हो जाएगा अंडर रूट 200, ये हमारा कितना 56, 256 का मतलब 16, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। इसको देखिए हमारा लिखा हुआ है कि 4 प्लस का अंडर रूट 44 और प्लस का दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, इसका हो जाएगा 100। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस रूट 144, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 प्लस 12 रूट 12 4 16, 16 का मतलब 4, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था समाप्त हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये हमारा पार्ट 3 आज का समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट